तो इसमें सबसे पहला है शेकन बेबी सिंड्रोम। शेकन बेबी सिंड्रोम होता क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रिसेंटली चल रहा था। ये आज की डेट में क्वेश्चन है स्मार्ट पेरेंटिंग का। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप बने हैं रिसेंट, हम लोग बच्चों को कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी देते हुए दिखते हैं। तो शेकिंग बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को आप तमीज से केयर नहीं करते। जैसे आज की डेट में पेरेंट्स को नहीं पता नीचे हाथ लगाना जरूरी। एक छोटे बच्चे का हेड जो होता है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा और ज्यादा हैवी होता है। तो अगर एक बच्चा ऐसे हो गया तो उसका ब्रेन है शेक कर जाएगा और हो सकता है वो परमानेंटली कोमा में चला जाए, कोई बॉडी ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट उसके काम ना करें, ये सारे चांसेस उसके अंदर होते हैं। तो इसको बोलते हैं शेकिंग बेबी सिंड्रोम। शेकिंग बेबी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज एब्यूसिव हेड ट्रॉमा। इसमें क्या होता है, बच्चे के सर को, जैसे होता है नहीं, छोटा सा बच्चा मेरे पास है, सो क्यों नहीं रहा, अब 2 बार हिलाया, वो ऐसे ऐसे किया, खत्म। ठीक। फॉर्म अ चाइल्ड अब्यूज कॉज वायलेंटली शेकिंग एन इन्फेंट टोडलर, हियर इज द ब्रेकडाउन। क्या होता है इसमें देखिए, बेबीज हैव वीक नेक मसल्स, उसके गले के मसल्स बहुत वीक हैं, रिलेटिवली लार्ज एंड हैवी हेड, उसका जो सर है वो भारी है। व्हेन शेकन, जब होता है तो उसका सर जो होता है बाउंस बैक करता है और अंदर स्कल के वो ऊपर नीचे करता है। वो क्या कर सकता है, सबड्यूरल हेमेटोमा दे सकता है, मतलब ब्रेन और स्कल के बीच में ब्लीडिंग दे सकता है। उसके बाद रेटिनल हार्मोनेज दे सकता है, आंखों में खून दे सकता है, ब्रेन में स्वेलिंग दे सकता है, नेक एंड स्पाइनल इंजरीज दे सकता है, फ्रैक्चर रिब, स्कल और लिम्स में दे सकता है। एक छोटे बच्चे को आप शेक कर दो तो ये चीजें होती है। सिम्टम्स क्या हमें देखने, एक्सट्रीम फ्यूजीनेस और इरिटेबिलिटी, अगर बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत इरिटेबल है, डिफिकल्टी स्टेइंग अवेक और लेथर्जी, अगर वो बहुत ज्यादा सो रहा है और वो जग ही नहीं रहा है तो दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग और पुअर फीडिंग, अगर उल्टी हो रही है और खाना नहीं खा रहा, सांस लेने में समस्या है, सीजियोर हो रहा है या कोमा में जा रहा है और उसकी स्किन पीली या नीली पड़ रही है, पैरालिसिस आ रहा है या बेहोशी आ रही है। इतनी चीज अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को होने लगी तो आपको जागना पड़ेगा। समटाइम देयर आर नो विजिबल एक्सटर्नल इंजरीज मेकिंग डायग्नोसिस डिफिकल्ट। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफन अकर्स व्हेन अ केयर गिवर बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड बाय द बेबीज क्राइम। ये कब होता है, जब जो केयर टेकर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है बच्चे के रोने से। रिस्क फैक्टर, यंग एंड सिंगल पेरेंट, जो यंग सिंगल पेरेंट है उनके साथ, मान लो मैं और मेरी बीवी अकेले रहते हैं, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगा। स्ट्रेस, सब्सटेंस एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस, स्ट्रेस है, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस है, उससे होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्फेंट बिहेवियर, अनरियलिस्टिक कभी कभार मिलता है। जैसे छोटे बच्चों की आदत क्या होती है, न्यूबॉर्न बेबी की आदत क्या होती है, हमने भी बच्चा पाला, आपके माँ बाप ने भी आप लोग पाला होगा, तो क्या आदत होती है, दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, दिन भर जगते हैं, रात भर सोना चाहते हैं। हम बता दें कि अगर एक बच्ची को पालना है, जैसे हमने अपनी बिटिया को पाला, आज कोई कहता है दूसरा बच्चा को औकात क्यों नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि औकात से बाहर दोबारा 3 साल लगातार पूरी पूरी रात जागना और काम करना, क्या गोद में लेके टहलते रहो, गोद में हिल रही है तब तक ठीक है, जैसे रखा फिर क्या। तो एक पेरेंट्स अपनी 3 साल में तकरीबन 3 साल की नींद गायब कर चुके, सो ही नहीं सकता थे, सुबह ऐसे होते थे, फिर रो रही है, फिर उठ। तो क्या होता है, कभी नानी रहती है, कभी दादी रहती है, कभी साले रहते हैं, कभी सालियां रहती हैं, सबको कमरे में लेटाओ, रात में बारी बारी सबको जगाओ, वरना केयर नहीं हो पाएगी। एक छोटे बच्चे की केयर करना बहुत मुश्किल काम, तो उसका बिहेवियर भी अजीब है। भाई मान लो एक बच्चे को पूरे दिन हमने जगाया तो वो रात को सो जाएगा, बट एक बच्चा पूरे दिन, माँ क्या कहती है, दूध पियो सो जाओ, दिन में भी, रात में भी दूध पियो सो जाओ। फिर बच्चा दिन में सो चुका 16 घंटे, तो रात के 8 घंटे तो तांडव करेगा ही। और हर बच्चे गोद में लेता है, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, हिलाता है, सो जाता है बच्चा, बाबू बच्चा सो गया, आप खत्म। तो क्या उसका जो बिहेवियर है वो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आते हैं, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, अंधा हो सकता है, सीजियोर हो सकता है ना, कैरिबल पैरालिसिस हो सकता है, लर्निंग बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकता है। डेथ 25% इफेक्टेड बच्चों की इसमें हो जाती है। व्हाट डोंट कॉज एसएसबी, जेंटल रॉकिंग एंड बाउंसिंग, मतलब प्यार से ऐसे ऐसे कर रहे हो तो नहीं होगा, है ना। माइनर फॉल, अचानक से गिर गया, कोई बात नहीं, है ना। वैक्सीनेशन, ये जो होता है ये कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं देता। प्रिवेंशन क्या है, केयर टेकर्स को बताओ कि भैया रिस्क है अगर उसको तुम हिला देते हो। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रेस पेरेंट्स, जो बहुत ज्यादा परेशान पेरेंट्स हमको समझाओ कि बेटा कुछ नहीं होता, बच्चे हैं, जगेंगे, ठीक है। इनकरेज सेफ स्नूथिंग, अब क्या करें,
अब हम ये चाहते हैं कि हम चाहेंगे कि बच्चा इनकरेज हो, किस चीज के लिए, स्नूथिंग टेक्निक्स हो, कि बच्चा जब रो रहा है तो उसको कैसे आप नॉर्मल कर सकते हो। तो इसके लिए अगर कभी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली कहाँ जाए, डॉक्टर के पास जाए। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर कभी माँ बाप बनना